देना नहीं पड़ता है। जी 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 जिसका चूर्ण होता है उसका पुण्य होता है। जी महाराज जी। वो निकालने को नहीं पड़ता है। जी महाराज जी। तो महाराज जी आप कब कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ में हो गया 1 साल हो गए होंगे का। हाँ। जी महाराज जी। आपका शुभ नाम महाराज जी? अपना श्री श्री 108 श्री भरतदास तेरा भाई त्यागी। जी महाराज जी। राम मंत्र के बारे में, राम मंत्र तो ये लिए होंगे ना, किसी से गुरु बनाया होगा ना। अभी महाराज जी अभी तो कुछ नहीं। गुरु बनाओ तब पानी रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। जी गुरु बना लो तब वो पानी एकत्रित होगा, तब वो रुकने का जगह बन जाएगा। जी जी। तब उसका प्रभाव पड़ेगा। जी। या सेवा करते रहो, सेवा करोगे तो तुम्हारा पुण्य क्षीण होता रहेगा। जी। लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये जी रहता है। जी महाराज जी। जैसे ये सेवा किया ना, जी अभी इसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा जो मंत्र नहीं लिए होंगे। जी और जो मंत्र ले लिया होगा तो ये पुण्य खाएंगे ना, जी तो वो उसका भजन तुम आधा ले जाओगे। जी रुपया में 4 आना काट लोगी इसका खाने का। जी। हाँ, ऐसा होता है। जी महाराज जी। तो भजन का ये प्रभाव होता है कि जिसका चूर्ण होगा वो अपना पुण्य काट लेगा। जी हाँ। जी ठीक है तो महाराज। कल युग में यही है, प्रगट चार पर धर्म के कलमा हो एक प्रधान, एन केन विद धेन दान करे कल्याण। ये दान है, जी यही दान कल्याण करेगा, और कुछ करने वाला नहीं है। जी जी हाँ, जी महाराज जी। तो ये कल्याण है। जी जी महाराज। तो राम मंत्र कैसे लिया राम जाता है? मंत्र लिया जाता है, राम मंत्र लेने का ये नक्षत्र होता है। जी जैसे गुरु पूर्णिमा आ रही जी है, जी पूर्णमासी गुरु पूर्णमासी आषाढ़ में पड़ती है, तो वो गुरु पूर्ण रहते हैं, जी उसमें लोगे तो और अच्छा रहता है। जी और जो कजा ऐसे लोगे जी कोई उसमें, तो उसका अलग प्रभाव रहता है। और जी जब गुरु पूर्ण हो जाते हैं तो वो मंत्र जो है पूर्ण होने पे गुरु पूर्ण रहता है, तो वो मंत्र जो है और गुरु पूर्ण हो जाते हैं तो पूर्णिमा भी पूर्ण हो जाती है। और इसी प्रकार पूर्ण होने के बाद वो पूरा हो जाता है। जी जी इससे गुरु पूर्णिमा को लो तो और अच्छा रहा, रुक करके ऐसा रहता है। जी महाराज और ऐसे लेना है तो ऐसे तो ले लिया, लेकिन वो कोई काम के अनुसार ले लिया तुमने कि हमको एक काम रचना है, जी लेकिन उसका कोई उतना विधि विधान नहीं रहता है। जी महाराज हाँ, जी महाराज जो समय का अनुभव उसी में आता है। जी हाँ, जी जी महाराज जी क्योंकि सब जब राजा जुड़े थे जी तो एकत्रित हुए, जी तो धनुष यज्ञ में जुड़े राजा, तो वो समय नहीं आ रहा था, जी वो समय निकलने वाला था। जी तो उसको केवल गुरु ही जानते थे, जी वो नहीं जानता था कोई। जी तो जब गुरु जान जाते हैं तो बेटा पहलवान हो जाता है। जी जी हाँ, तो वो गुरु जी ने देखा कि उठाओ राम भंजाओ भव ताप मेटाओ तात जनक परितापा। जी राम उठिए, वो समय आ गया। जी कौन समय? विश्वामित्र समय शुभ जानी, जी वो शुभ की घड़ी जानी थी उनने। जी महाराज तब नहीं तो राजा से राजा, एक पे एक राजा थे पहलवान कि धरती कांपती थी, जी ऐसे राजा थे। जी लेकिन वो राजा काम नहीं किए, जी लेकिन उनने कहा विश्वामित्र समय शुभ जानी, गुरु बनाया राम ने। नहीं तो राम तो त्रिकालदर्शी नहीं है, जी उनको किसने रचा है? वो तो ब्रह्मा ने भी नहीं रचा उनको, जी क्योंकि ब्रह्मा भी उनकी नाभि से पैदा हुए हैं, जी वो ब्रह्मा की सृष्टि से भी अलग है। जी लेकिन उनने कहा था जी कि गुरु बनाएंगे, बिना गुरु का कोई नहीं रहता है। और गुरु बनाया तो उनने बता दिया कि उठाओ राम बन जाओ अवताप मेटो तात जनक पड़ता, विश्वामित्र समय शुभ जानी। जी हैं? जी तो उनने शुभ की घड़ी देख ली और कह दिया कि धनुष का त्रिखंडन कर दिया। जी तो वो समय देखा जाता, वो समय गुरु पूर्ण रहते हैं। जी तो गुरु की आज्ञा का पालन करोगे ना, जी तो वो काम सब सुलभ हो जाता है। जी हाँ, जी सबसे बड़ा गुरु है इस संसार में। जी हाँ, भगवान बड़े नहीं है। जी महाराज वो कहा गया है कि हम्म, कैसा कहा कि गुरु खड़े गोविंद खड़े काके लागे पाए, और बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। तो पहला
गुरु बताया, फिर गोविंद बताया जी है। जी गोविंद भी खड़े थे, फिर गुरु, तो गुरु बड़े होते हैं, जी है ना। जी तो इसलिए गुरु पूर्ण होने पर लो समय से तो अच्छी रहे, अच्छा रहता है। जी हाँ, वो घड़ी सोचो। जी और हम तो देखो अच्छा ही बताएंगे, चाहे हमारा कल्याण हो, चाहे भगत का कल्याण हो, जी किसी का भी हो, जी तो उसको अच्छी रास्ता बताओगे तो वो अपना लेगा, तो उसकी मतलब की बात हो जाएगी। नहीं अपनाएगा तो वो जाने। जी अपना काम ये रहता है, किसी को भटकाना अच्छी बात नहीं रहती कि आज 2 पैसा के पीछे हम किसी को रास्ता में भटका दें। जी नहीं, समय की घड़ी देखो, समय लो, धैर्य धरो, चाहे वह कैसो गुरु हो, जी चाहे कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, लालची हो, जी लेकिन जब उसको मान लोगे ना, जी तो वो गुरु को एक तरह का ऐसा समझो कि वो ही माता पिता है। तो जी जब भगवान राम आए हैं, तो उनने भी कह दिया, चौथे पन में पाए थे कि तुमने कहा तुम्हें मुनि पिता आने नहीं को, मुनि ने मुनि का दर्जा दे करके पिता कहा है उनने, जी कि तुम ही इनके माता पिता हो अब जी गुरु को। जी तो गुरु गोविंद माता पिता भी होते, अपने आस्तुति भी करते हैं, तुम्हें हो माता अच्छा पिता, ये करते हैं ना। जी जी तो बस वही है गुरु। जी तो वो रामायण में भी लिख दिया कि तुम मुनि पिता आने नहीं को, जी हैं? जी तुम ही इनके माता पिता हो। जी राजा विश्वामित्र जी को कह दिया, तब सौंप दिया। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र विसन नहीं कहो विचारी। आपने विचार करके नहीं कहा, चौथे पन में मैंने अपने 2-4 पुत्र पाए हैं। जी तो उनने कह दिया कि हाँ ठीक है, आप ले जाओ, तुम मुनि पिता आने नहीं, ये आपके आप ही पिता है, आप ही माता है, ले जाइए। जी तो ये रहा, जी ऐसी कथा है। कथा तो बड़ी विचित्र है, जो कजन निकाल पाऊं तो वो उसका कोई अंत पहाड़ा नहीं है भैया। जी जी तो शॉर्टकट में समझा दिया, ठीक महाराज जी। जो अब गलती हो वो ठीक है अच्छी। महाराज। सभी भक्तों का सदर प्रणाम। मैं अपने छोटे से ब्लॉग में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ संतों की भूमि। तो साथियों, हम रोजीना जो है संतों के दर्शन करवाते रहते हैं, तो आज फिर अगली कड़ी निकले हुए हैं, जो चारों तरफ आपको बेहद जंगल ही जंगल आपको नजर आएगा, और कंदराओं और गुफाओं में रहते हैं, तो आप उनके हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, महाराज जी का जो है यहाँ पे बिस्तर है, तो रास्ता से ऐसे यहीं पे लेटते हैं। तो दोस्तों महाराज जी की यहाँ जो है सेवा सामग्री रखी हुई है, जो है यहाँ पे महाराज जी का बिस्तर है, यहीं पे लेटते हैं। और महाराज जी अभी भोजन प्रसादी बना रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। तो महाराज जी क्या बना रहे हैं? बन रहा है, जो बन जाए सामने। क्या बनेगा आज? आज जी अब देखो, अभी तो साग बना रहा है, जी महाराज अब जी आगे चल जी। तो दोस्तों महाराज जी की हमारी वीडियो कैसी लगी, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।